हजरात खतीबे बा कमाल खतीबे आज़म हिंदुस्तान मुकर्रिर साहिरुल लसान हजरतुल अल्लामा हजरत अल्लामा मौलाना मनव्वरुल कादरी साहब का इस्तकबाल कर दें। सभी लोग नारे तकबीर का सदा बुलंद करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस हजरत मौलाना मनव्वरुल कादरी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो करे बात तो खुशबू आए, वो करे बात तो खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। मेंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा मुकर्रम उलमाए किराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़ौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदका रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अभी जो मैंने आप हज़रात के बीच आयत करीमा जो मैंने तिलावत करने का शर्फ़ हासिल किया, आइए उस आयत पर बात गुफ्तार करने से पहले हम और आप सब मिलकर बारगाह अली दुरूद व सलाम की डाली अक़ीदत व मोहब्बत की थाली में सजा करके बावाज़ बुलंद दुरूद शरीफ पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफ़ीना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम अलैहि सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह या नबी अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप तमाम हज़रात के सामने ये हमारे मुवक्कर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। ख़ुसूसियत के साथ सदरे सरपरस्ते जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना रियाज़ अहमद मिसबाही साहब अभी थोड़ी देर पहले तशरीफ़ लाए। अल्लामा अमीर अहमद मिसबाही, अल्लामा हारून रशीद व दीगर उलमाए किराम तशरीफ़ फरमा हैं। जो लोग मदरसे में हैं उनसे भी मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि जितना जल्द हो सके वो लोग मेंबर नूर पे पहुँचने की कोशिश करें। शुराए किराम फरमाते हैं, ज़मीने दिल पे मोहब्बत की घास रहने दे, ज़मीने दिल पे मोहब्बत की घास रहने दे, हमें भी हुजूर के जाली के पास रहने दे। तेरा हर लम्हा तेरी हर सांस इबादत में लिखी जाएगी, अपने बदन पेश के नबी का लिबास रहने दे। यकीनन आप तमामी हज़रात को बखूबी मालूम है कि हम और आप कहाँ आए हैं, अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आए हैं। इसमें हमारी और आपकी शिरकत है। अगर अज़मत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस में आना अगर रब कबूल कर ले तो यकीनन हम दुनिया में भी बेहतर रहेंगे और मरने के बाद हश्र में भी हमारा और आपका मुकाम बेहतर होगा। जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, एक चीज़ मैं आपको आपके जहन में उतारना चाहता हूँ कि जो शख्स इदारा नहीं गया है, मदरसा नहीं गया है, वह भी पहला कलमा पढ़ने की सलाहियत रखता है। गर्ज़ वो इदारे में गया हो न गया हो, जो मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह आपके बीच मैंने तिलावत किया है, ये कलमा शरीफ का दूसरा जुज है। पहले जुज को ला इलाहा इल्लल्लाह कहते हैं, दूसरे को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। गर्ज़ मैंने कलमा शरीफ के दूसरे जुज को मैंने अपने तक़रीर का उन्वान बनाया है। मैं इसी पर थोड़ी देर में आपसे खिताब करने की कोशिश करूँगा। यकीनन मेरे पास तो सैकड़ों उन्वान हैं, जिस पे चाहें हम बोल सकते हैं, लेकिन मेरे जहन के अंदर ये बात आई है कि आखिर हम किसकी तारीफ़ करें जिसकी तारीफ़ करने से सारी कायनात की तारीफ़ हो। अगर सिद्दीक़ की तारीफ़ करते हैं तो उनकी सदाकत की तारीफ़ छूटती है, उमर की तारीफ़ करते हैं तो उनकी अदालत की तारीफ़ छूटती है, हज़रत यूसुफ़ की तारीफ़ करते हैं तो उनका जमाल की तारीफ़ छूटता है, हज़रत मूसा की तारीफ़ करते हैं तो उनके जलाल की तारीफ़ छूटती है। गर्ज़ एक की शताइश से दूसरे की शताइश फौत हो रही है, एक की तारीफ़ से दूसरे की तारीफ़ फौत हो रही है। आखिर हम किसकी तारीफ़ करें? तो अक्ल के अंदर ये बात आती है कि बतमी के सरजमी पर पैदा होने वालों में से एक ऐसी भी हस्ती जलवे अफरोज़ है जिसकी तारीफ़ करने से पूरी कायनात की तारीफ़ होगी। वो कौन है? यकीनन वही तो आमना का लाल है, वही पैगम्बर आज़म हैं जिनकी तारीफ़ करने से सारी कायनात की तारीफ़ होगी। लोगों, आज मुस्तफ़ा की अज़मत समाअत करने के लिए आप तशरीफ़ लाए हो। कारी सिराजुद्दीन साहब नज़ामी ने आपको ये बेहतरीन मौका जो है फ़राहम किया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
नारे रिसालत सदरे जलसा हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला, खड़े हो जाइए, सभी लोग खड़े हो जाइए, इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत सदरे जलसा हजरत मौलाना अब्दुल हफीज साहब किबला, शायकारे तरन्नुम जनाब अनवर नज़ामी, शायकारे तरन्नुम जनाब अनवर नज़ामी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाल्लाह, बैठ। मौजूद सामीन कराम, अभी हमारे और आपके बीच सदर जलसा हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल हफीज़ मिसबाही साहब तशरीफ़ लाए, आप उनकी ज़ियारत करें। अनवर नज़ामी साहब जो अच्छी आवाज़ के मालिक हैं, वो भी तशरीफ़ लाए। गर्ज़ वो पैगम्बर आज़म है जिसकी तारीफ़ करने से सारी कायनात की तारीफ़ होगी। आप रसूल पाक की अज़मत समाअत करने के लिए तशरीफ़ फरमा हैं। लोगों, वो पैगम्बर आज़म की अज़मत, पैगम्बर आज़म के मुकाम आप उलमाए कराम से समाअत भी करेंगे। जो मैंने आयत करीमा तिलावत किया, यकीनन जब तक कि इंसान कलमे के दोनों जुज को अदा न कर ले, दोनों जुज को पढ़ न ले, तब तक कि यकीनन उसको समझिए कि मोमिन होने की कोई सनद उलमाए कराम नहीं देते हैं। हदीस शरीफ के अंदर है, वह हुआ तस्दीक व मा जा बिही नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी और आले नबी के जुमला हदायत को मानना भी ईमान है। लोगों, वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन हैं। आप देखें, नबी पाक सरवरे कौनैन को जब हजरत दाई हलीमा लेकर के चली, बस्ती में पहुंची, लोगों आपको वो तारीख़ मालूम है कि हजरत हलीमा जो मक्का बच्चा लेने के लिए आने से कबल उनकी हालात क्या थे। हजरत हलीमा भी फाका कसी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं। हजरत हलीमा के बेटे भी फाका कसी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। हजरत हलीमा के शौहर भी फाका कसी से अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं। लोगों, आपके अगर 2 दिन 3 दिन खाना ना बने, आपका पड़ोस आपके हालात को देख करके परेशान हो जाता है, बल्कि ये कहने लगता है यकीनन तेरे साथ मामलात क्या है। लोगों, हजरत हलीमा की हालात को देख कर, फाका कशी को देख कर, उनकी बस्ती की 2 दाइयाँ थी, आंखों में आंसू आ गए। उन दाइयों ने कहा था, हलीमा हम लोग बच्चा लेने के लिए मक्का चल रही है, तुम भी चलो। यकीनन मक्के से बच्चा लेकर के आओगी, पालोगी, यकीनन कुछ उजरत मिल जाएगी, जिसकी वजह से तेरे घर के हालात सुधर जाएंगे, तेरे घर के हालात बदल जाएंगे। हजरत हलीमा जो है मक्का चलने से पहले फाका कसी से अपनी जिंदगी को गुजार रही हैं। जब मक्का पहुंची हैं और नबियों के ताजेदार को लेकर के जब अपने बस्ती में पहुंची हैं, जैसे ही पहुंचना होता है, नबी की कदम अक़दस हजरत हलीमा की बस्ती में पढ़ाना होता है कि हजरत हलीमा की फाका कशी दूर हो रही है, हजरत हलीमा की परेशानियां दूर हो रही है। इतना ही नहीं लोगों, जब हमारा और आपका बच्चा जब रोता है तो यकीनन कोई घर में औरतें गोद लेती है, बच्चा रोना बंद नहीं करता है, दूसरी औरत गोद लेती है, बच्चा रोना बंद नहीं करता है। रावियों का बयान है, जब हजरत हलीमा के बस्ती में अगर कोई बच्चा रोता तो उस बच्चे को उसकी मां लेकर हजरत हलीमा के घर आ जाती और हलीमा से कहती, हलीमा मेरा बच्चा ज़ारो के तार रो रहा है। हजरत हलीमा क्या करती, नबी पाक सरवरे कौनैन को अपने गोदों में लेकर के उस रोते हुए बच्चे के सामने लेकर के हजरत हलीमा खड़ा हो जाती थी। नबी को लेकर के खड़ा होना होता था कि वो रोता हुआ बच्चा नबी के चेहरे को देख करके मुस्कुराने लगता था। लोगों, हजरत हलीमा की बस्ती की औरतें यहाँ तक कि अपने अपने बच्चे को रुलाते हुए लेकर के आती थी और हजरत हलीमा के घर से हंसाते हुए लेकर के जाती। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान हजरत हलीमा देखें, वो पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन है। आज बखूबी हम और आप उस नबी की तारीफ व तौसीफ करें। और ये देखें, आप जहाँ भी रहें, अल्लाह के नबी हम में और आप में मौजूद हैं। हम किस लिए बैठे हैं, कब तक बैठेंगे, हमारा और आपका बैठने का मकसद क्या है, यकीनन ये रब को भी बेहतर मालूम है और उसके महबूब को भी बेहतर मालूम है। लोगों, कुर्बान जाओ, पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन की तारीफ आप करते हैं और खूब करना भी चाहिए। हजरत हलीमा फरमाती है, इतना ही नहीं, अगर कि मेरे बस्ती में अगर किसी के पेट के अंदर दर्द होता तो वो लोग पानी लेकर के मेरे दरवाजे पे आते, लोग कहते तो मैं नबी का हाथ उस पानी में डाल देती, लोग लेकर के जाता, पीता, यकीनन उसकी बीमारी दूर हो जाती। हजरत हलीमा कहती हैं, मैं इससे आजीज हो गई। तो हजरत हलीमा ने अपने दरवाजे पर एक हौज बनवाया, उसमें पानी डलवाया और पैगम्बर आज़म के पैरे अक़दस जो है यहाँ तक के उसके अंदर रखा। हजरत हलीमा कहती हैं, अब जिसको भी यहाँ तक के नबी के यहाँ तक के जिस्म से टच हुआ पानी अगर उसको चाहिए तो यहाँ तक के मैं उसी कहती इसी हौज से निकाल लो और लेकर के चले जाओ। लोग उसी हौज से निकालते और यहाँ तक के लेकर के चले जाते। आला हज़रत फरमाते हैं, जिसके पैरों का धोवन है आबे हयात, वो जाने मसीहा हमारा नबी है। लोगों, वो
पैगंबर आजम सरवरे कौनैन है। ये देखें एक मकाम पर 1500 सहाबे किराम की जमात है, पानी की किल्लत है, पानी जो लेकर के सहाबा गए थे पानी खत्म है, पानी के तलाश में सहाबा निकले हैं, कुछ दूर गए, लौट कर क्या अर्ज करते हैं हुजूर पानी मुयस्सर ना हो सका। मेरे सरकार फरमाते जिस मस्जिद में हम पानी लेकर के आए थे देखो उसमें चंद कतरा है, इससे कहिए बेस कम करे, इको भी कम कर दे, आप बेस कम कर दीजिए, इको कम कीजिए, तो पीला वाला जो है ना उसका सिर्फ ट्यून कम कर दीजिए, पीला वाला का बस हो गया। 1500 सहाबे किराम की जमात है, पानी की किल्लत है, सहाबे किराम तलाश करके चले आए, कहा या रसूलल्लाह पानी मिल ना सका। मेरे सरकार फरमाते हैं जिस मस्जिद में तुम पानी लेकर के आए थे देखो उसमें चंद कतरा है। यकीनन देखा गया आप भी जब वजू के लिए लोटे में पानी लेते हैं तो चंद कतरा उसके पीने में बच जाता है। लोगों कुर्बान जाओ, सहाबे किराम कहते हैं हुजूर चंद कतरा है। मेरे सरकार फरमाते कासे में करके लेकर के आओ, एक प्याले में करके लेके आओ। सहाबे किराम एक प्याले में लेकर के आते हैं, नबी पाक सरवरे कौनैन अपना दस्ते अक़दस उसके अंदर रखते हैं। लोगों कुर्बान जाओ, जैसे ही नबी का दस्ते अक़दस जो है यहाँ तक कि उस कासे में रखना होता है, नबी की 2 अंगुलियों के घाइयों से, घाई कहते हैं अंगुलियों के जो बीच में जो ये हिस्सा है इसी को घाई कहते हैं, यहाँ तक के लोगों पैगंबर आजम का हाथ उसमें रखना होता है कि नबी की अंगुलियों के 2 घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो गया। आला हज़रत फरमाते हैं अंगुलियां है फैज पर, टूटे हैं प्यासे झूम कर, नदियां पंजाबे रहमत की है जारी। वाह वाह ऐ लोगों जिसके एड़िया रगड़ने से आबे जबनम निकले उसे इस्माइल जबीउल्लाह कहते हैं, और जिसके हाथों के 2 घाइयों से पानी का चश्मा जारी हो जाए उसी को हबीबुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मनव्वरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा, बहुत नबी उम्दा। की अजमत देखें, वाह, हजरत अनस बिन मालिक है, वाह, नबी सरवरे कौनैन की खिदमत कर रहे हैं। पैगंबर आजम ने फरमाया ए अनस क्या मैं तेरे लिए दुआ करूं? मेरे सरकार जैसे ही फरमाते हैं, हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर यकीनन जैसे मैं हूं वैसे ही बेहतर है। फिर मेरे सरकार ने फरमाया हजरत अनस बिन मालिक से कि हजरत अनस क्या मैं तेरे लिए दुआ करूं? बड़ी परेशान हो, तुमने मेरी खिदमत की है। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते हैं हुजूर मैं जैसे हूँ वैसे ही रहने दिया जाए। फिर भी मेरे सरकार ने दुआ किया हजरत अनस बिन मालिक के लिए। क्या दुआ किया? अल्लाहुम्मा मालहू व अल्लाहुम्मा अक्सिर मालहू व वलदहू व दखलहुल जन्नह। पैगंबर आज़म ने हजरत अनस बिन मालिक के लिए दुआ किया। क्या दुआ किया कि अल्लाह इनके माल में बरकत अता फरमा। फिर नबी ने दुआ फरमाया अल्लाह अनस बिन मालिक के औलाद में बरकत अता फरमा। फिर नबी ने दुआ किया कि अल्लाह अनस बिन मालिक को जन्नत में दाखिल फरमा। ये मैं नहीं कहता, एक सहाबी कहते हैं कि नबी ने जब मेरे लिए दुआ किया तो हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि पहले मेरा बागीचा साल में 1 मरतबा फल देता था। कौन कह रहा है? जिसका बागीचा है वो कह रहे हैं। हजरत अनस बिन मालिक कह रहे हैं कि मेरा बागीचा साल में 1 मरतबा फल देता था, और जब मेरे सरकार ने दुआ कर दिया तो अब मेरा बागीचा साल में 2 मरतबा फल देने लगा। वाह वाह वाह। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं कि नबी ने जब मेरे औलाद के लिए दुआ किया तो रब ने बहुत सारे बेटियां और बहुत सारे बेटियां अता फरमाया। अनस बिन मालिक कहते हैं जब मैंने नबी की 2 दुआओं का असर मैंने दुनिया में देख लिया है तो नबी ने मुझको जन्नत में दाखिल होने की दुआ फरमाया है, तो यकीनन मैं जन्नत में जाऊंगा। लोगों यकीनन देखें हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी के दरबार में पहुंचे, नबी को दावत दिया, नबी ने कबूल कर लिया। घर तशरीफ लाए, बकरी का एक छोटा सा बच्चा था। हजरत जाबिर उसको ज़बह करते हैं। हजरत जाबिर के दोनों बच्चे उसे देख रहे थे। जाबिर ने ज़बह किया, खाल को निकाला, गोश्त को बूटी बोटी किया। हजरत जाबिर के दोनों बच्चों ने देखा। हजरत जाबिर घर अपनी औरत को गोश्त को दिया, किसी काम में मशरूफ हो गए। तो हजरत जाबिर के बड़े बच्चे ने छोटे भाई को बुलाया। हजरत जाबिर ने जो बच्चे को ज़बह किया था, बकरी के बच्चे को, ये दोनों बच्चे आपस में उसको खेल समझने लगे। बड़े बच्चे ने हजरत जाबिर के छोटे बच्चे को बुलाया, कहा बाबू तुम नीचे लेट जाओ, उस बकरी के बच्चे को अब्बू ने ऐसे ही ज़बह किया है, मैं भी तुमको ज़बह करूं। बच्चों ने उसको खेल समझा। हजरत जाबिर के बड़े बच्चे ने छोटे को लेटा दिया, गर्दन पे छुरी रखा, चला दिया, बच्चे को ज़बह कर दिया, अपने भाई को ज़बह कर दिया।
माँ घर से जैसे ही निकलती है हजरत जाबिर की बीवी निकलती है, ये मंजर देख करके यकीनन रोने लगी और यकीनन उसकी तड़प को देखकर हजरत जाबिर के बड़े बच्चे ने छत पे चढ़ा, छलांग लगाया, वो भी नीचे कूद पड़ा, उसकी भी जान चली गई। दोनों बच्चों की लाश को हजरत जाबिर की औरत लेती हैं, एक घर के कोनाटे में डाल देती हैं, उस पे पर्दा डाल देती हैं। पर्दा डालने के बाद घर के काम में लगी हैं। बताओ दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी कि बच्चे की मौत, बच्चे की लाश घर में पड़ी हो और आंखों में आंसू की कतरा ना हो, बच्चे की लाश घर में पड़ी हो, घर के तमाम काम ठीक ठाक से कर रही हो। दुनिया की कौन ऐसी माँ होगी? हजरत जाबिर की औरत, उसकी निगाहों के सामने बच्चों की लाश है मगर घर के काम में मशरूफ है। हजरत जाबिर आते हैं, अपने शौहर को बताती नहीं है, काम में लगी हैं। पैगम्बर आजम सरवरे को नैन तशरीफ लाते हैं, खाना तैयार है। पैगम्बर आजम फरमाते हैं जाबिर अपने दोनों बच्चों को मेरे सामने बुलाओ। माँ है, बच्चे की समझिए कि इंतकाल के बारे में ना तो शौहर से बताया है, खुद समझिए कि देख करके बर्दाश्त कर रही हैं। पैगम्बर आजम ने कहा हजरत जाबिर घर में गए, बीवी से पूछा बच्चे कहाँ हैं? हजरत जाबिर की बीवी कहती है बच्चे कहीं बाहर तफरीह के लिए गए होंगे। लोगों हजरत जाबिर नबी के करीब आते हैं, अर्ज करते हैं आका बच्चे कहीं बाहर तफरीह के लिए गए हैं। मेरे सरकार फरमाते हैं जाबिर उन बच्चों को ढूंढ करके लाओ, यहाँ तक कि रब का हुक्म है जब तक कि तेरे बच्चे मेरे सामने नहीं आएंगे मैं खाना शुरू नहीं करूँगा। रब का ये हुक्म है, मुझको आज तेरे दरवाजे पे तनाउल फरमाना है तो तेरे बच्चों को भी साथ में बैठाना है ताकि मैं बच्चों से प्यार करके दुनिया को मिजाज दे दूँ कि बच्चों से भी प्यार करना चाहिए। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर घर में जाते हैं, बीवी से कहते हैं नबी ने ये फरमाया है जब तक बच्चे नहीं आएंगे सरकार तनाउल नहीं फरमाएंगे। हजरत जाबिर की बीवी तमाम बच्चों को यहाँ तक के जाबिर के सामने अर्ज करती है। हजरत जाबिर की आंखों में आंसू का कतरा है, फिर भी समझिए कि चेहरे पर उदासी के आसार है। हजरत जाबिर नबी के दरबार में पहुंचते हैं। मेरे सरकार जो है यकीनन लोगों हजरत जाबिर अपनी बीवी से बात कर रहे थे, यहाँ तक कि हजरत जिब्रील का ये हुक्म हुआ। हजरत जिब्रील नबी के करीब आकर के बशारा दे दी है, या रसूलल्लाह आप जिन बच्चों को तलाश रहे हैं उन बच्चों की लाश घर में पड़ी है। आप जिन बच्चों को तलाश रहे हैं उन दोनों बच्चों की लाश जो है घर में पड़ी है। लोगों कुर्बान जाओ। हजरत जाबिर जैसे ही पहुंचे हैं मेरे सरकार फरमाते हैं जाबिर कुछ कहने की जरूरत नहीं है, तेरे घर में तेरे दोनों बच्चों की लाश पड़ी है, उन्हें मेरे सामने लेकर के आओ। हजरत जाबिर उन दोनों बच्चों को लेकर के पैगम्बर आजम सरवरे कौनैन के सामने आते हैं। लोगों कुर्बान जाओ, मेरे नबी की दुआओं की बरकत देखो। मेरे सरकार ने यहाँ तक कि अंस बिन मालिक के लिए दुआ किया तो बागीचा साल में 2 मरतबा फल देने लगा। अंस बिन मालिक के लिए मेरे सरकार ने दुआ किया, औलादे बढ़ गई। यहाँ तक के नबी ने अंस बिन मालिक के लिए दुआ किया तो यकीनन वो जन्नत में भी दाखिल होंगे, जन्नत में भी जाएंगे। लोगों पैगम्बर आजम ने हजरत जाबिर के दोनों बच्चों को सामने बोला करके मेरे सरकार ने दुआ फरमाया और नबी के दुआ फरमाने के बदले रब्बे कदीर ने हजरत जाबिर के दोनों बच्चों को जिंदगी वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मुनव्वरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा खिताब हजरत। दुआओं की बरकत से हजरत जाबिर के दोनों बच्चे उठ के खड़े हो गए। लोगों सिर्फ गौसे पाक ने मुर्दों को जिंदा नहीं किया, मेरे सरकार ने भी किया है। नबी से अगर कोई अनोखी चीज जाहिर हो जाए उसे मोजजा कहते हैं और वली से अगर कोई अनोखी बात अगर जाहिर हो जाए उसी को करामत कहते हैं। वो पैगम्बर आज़म हजरत अबू हुरैरा है, भूख लगी है उनको, प्यास की शिद्दत उनको तड़पा रही है, हमें और आपको भी भूख लगती है। हजरत अबू हुरैरा अब सोच रहे मैं करूं क्या, तो रास्ते पे जाके खड़े हो गए। जहन में बात आई कि रास्ते पे खड़ा हो जाता हूं, जो भी आएगा सलाम करेंगे, आज जब वो खैरियत पूछेगा जवाब देने के बाद तो मैं कह दूंगा मैं भूखा हूं। हजरत अबू हुरैरा रास्ते पे जाके खड़े हो गए। हजरत अबू बकर सिद्दीक आए, इन्होंने सलाम किया, जवाब दिए, वो खैरियत नहीं पूछे आगे बढ़ गए। उमर फारूक आए, उनसे इन्होंने सलाम किया, जवाब दिए, कुछ मसला पूछे, वो भी खैरियत नहीं पूछे, वो भी चले गए। पैगम्बर आज़म का गुजर उधर से हुआ तो हजरत अबू हुरैरा ने मेरे सरकार को सलाम किया तो मेरे मुस्तफ़ा ने मुस्कुराना शुरू किया। मुस्कुराना नबी की सुन्नत है। हजरत अबू हुरैरा ने नबी को सलाम किया, मेरे सरकार मुस्कुराने लगे।
और कहती हैं अबू हुरैरा मैं समझ रहा हूं कि सलाम के पीछे राज क्या है, मेरे साथ चलो। नबी इतने लाजवाब कि हमारी दिल की भी हालात को मेरे सरकार जान जाते हैं। पैगंबर आज़म ने कहा अबू हुरैरा मेरे साथ चलो। हजरत अबू हुरैरा नबी के साथ साथ हो गए। अब साहब सुफ़ा में से आते हैं, नबी के दरबार में जब हाजिर हुए तो एक प्याला दूध कहीं से हदिये के तौर पे आया था। मेरे सरकार पूछते हैं ये दूध कहाँ से? एक साहबी ने फरमाया फला शख्स ने हदिये के तौर पर पेश किया। मेरे सरकार उसे लेते हैं अपने हाथों में और हजरत अबू हुरैरा से कहती है अबू हुरैरा साहब सुफ़ा जो साहबा भूखे प्यासे हैं उनको पिलाओ। अगर हम और आप होते तो सोचते कि एक प्याला दूध तो मेरे ही लिए काफ़ी है, मगर ये तमाम साहबा की पिलाने की बात हो रही है। पैगंबर आज़म ने कहा तमाम साहबा इकराम को पिलाओ। नबी की बात थी, मानना था। हजरत अबू हुरैरा लेते हैं, एक सहाबी को दिए, उस सहाबी को जितना पीना था वो पी लिए। फिर दूसरे सहाबी को दिए, उसको जितना पीना था पी लिए। फिर तीसरे को दिए, उसको जितना पीना था पी लिए। यकीनन लोगों एक प्याला दूध है, 70 सहाबा इकराम को मेरे सरकार ने पिलाया। सबसे आखिर में एक प्याला का दूध बचा के बचा रह गया, सरकार के करीब लाए। मेरे सरकार ने फरमाया अबू हुरैरा अब तुम पियो। तो हजरत अबू हुरैरा उसको लेकर के लब से लगाते हैं, पीते हैं। हटाना चाहे नबी फरमाते हैं और पियो, फिर पी लिए। फिर हटाना चाहते, फिर नबी ने फरमाया और पियो, पीते रहे। इतना तक के जितना पीना था पी लिए। जब लब से कटोरे को कासे को जब हटाया तो जितना दूध था उतना है। इसीलिए तो आला हज़रत फरमाते हैं क्या जनाब अबू हुरैरा कैसा था वो जामे सीर, जिससे 70 सहाबा कराम का भी मुंह से प्याला दूध से भी प्याला फिर गया, मुंह से प्याला फिर गया। लोगों कुर्बान जाओ, वो पैगंबर आज़म सरवरे कौनैन हैं, एक प्याले दूध में इतने सहाबा इकराम को पिला रहे हैं। लोगों यकीनन हम और आप देखें, पैगंबर आज़म सरवरे कौनैन की तारीफ़ व तौसीफ़ करें, यहाँ तक कि वो मेरी सरकार हैं जिन्होंने अपने उम्मतियों का ख्याल इतना फरमाया। लेकिन आज ये उम्मती जानते हैं सिर्फ मतलब के तौर पर नबी की तारीफ करना चाहती है। लोगों ये बहुत बड़ा एहसान हमारे और आपके ऊपर है कि अल्लाह ने हमें तंदुरुस्त रखा। अमेरिके का एक डॉक्टर है, अमेरिके का एक डॉक्टर जिसके पास बेशुमार पैसा। आपके पास पैसा हो जी, क्या नाम है? कौशल कुमार, कौशल। अभी हाफिज हैदर अली नूरी साहब ने फरमाया है कि एक डॉक्टर साहब यहाँ भी हैं, क्या नाम है उनका? कौशल कुमार। यकीनन वो अमेरिके का डॉक्टर जिसके पास बेशुमार पैसा है, मगर कोई औलाद अल्लाह ने उसको अता नहीं किया। मैं कहता हूँ इंसान डॉक्टर बने, मेहनत करे, पढ़े, मगर अल्लाह उस डॉक्टर को दिल दे दे कि कोई गरीब आदमी जाए तो कम से कम मुफ्त में उसका इलाज कर सके। लोगों डॉक्टर बनो, यकीनन ये खूबी की बात है, मगर अगर गरीब भी जाए, दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं, हम तो आराम से खा करके अपने घरों में सोते हैं, मगर कुछ ऐसे गरीब हैं कि फुटपाथ पे खाते हैं, फुटपाथ पे सोते हैं। उनकी कोई इज्जत हमारे और आपके नजदीक नहीं है। अमेरिके का वो डॉक्टर, बेशुमार पैसा। आप बताइए, आपके पास जमीन भी ज्यादा हो, मकान भी उम्दा हो, पैसा भी ज्यादा हो, जमीन भी ज्यादा हो, मगर कोई औलाद आपके करीब ना हो, ना बेटा हो ना बेटी हो, आपकी जिंदगी बेहतर कटेगी? नहीं कटेगी। जब तक आप जवान रहिएगा खूब मस्ती में अपनी जिंदगी को गुजारिएगा। जब आधी उम्र ढल जाएगी तो परेशानी सताने लगेगी कि यार इतना पैसा हमने कमाया, इसको देखेगा कौन, जमीन को संभालेगा कौन, मकान का वारिस बनेगा कौन, दुकान का वारिस बनेगा कौन। वो अमेरिके का डॉक्टर बेशुमार उसके पास पैसा, मगर वो साहिबे औलाद ना हो सका। ये रब की इख्तियार की बात है, रब जिसे चाहे बेटा दे दे, बेटी दे दे, रब चाहे किसी को कुछ ना दे। बेशुमार पैसा मगर औलाद नहीं। जवानी में खूब ऐसो इस तरह से जिंदगी काटा, जब आधी उम्र गुजर गई तो परेशानी इसके जहन में खटकने लगी, अब क्या होगा। आदमी जब टेंशन में आता है तो उसकी तबीयत भी खराब होती है। अब टेंशन में रहने लगा, सोचने लगा, अब यही सोचते सोचते उसकी तबीयत खराब रहने लगी। चलता थक जाता, बात करता थक जाता। चंद महीने के बाद जहन में बात आई कि क्यों नहीं मैं भी अपना चेकअप कराऊं किसी अच्छे डॉक्टर से। वह चेकअप के लिए गया तो डॉक्टर आज हमारे और आपके भी जिस्म से बेशुमार चीज़ें निकालते हैं, खून निकालते हैं, पेशाब वगैरह निकालते हैं, जांच में भेजते हैं। रिपोर्ट आने के बाद वो जजमेंट देते हैं कि आपको ये हो गया है, आपके लिए ये दवा देना होगा, ये इंजेक्शन देना होगा। वो डॉक्टर बेशुमार जिस्म से चीज़ें निकाला इसके और जांच में भेजा। जैसे ही जांच का रिपोर्ट आया, रिपोर्ट आने के बाद वो डॉक्टर कहने लगा यार आप भी ज़माने के बहुत अच्छे डॉक्टर हो, मगर ये रिपोर्ट ये कह रही है कि अब आप ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहोगे, इसलिए कि आपका दिल अब कम काम कर रहा है।
तो डॉक्टर ने कहा चलो ठीक है, रिपोर्ट का कहना है तो मानना पड़ेगा। अब चला आया घर पे, और घर आने के बाद बड़ी लोगों की बड़ी बातें होती है। दुनिया धीरे धीरे नबी की बातों पे अमल कर रही है। नबी फरमाते हैं सुबह को टहलो, जब सुबह को टहलोगे तो सुबह की हवाएं बीमारियां ले जाती है, शफायाबियां दे जाती है। नबी ने फरमाया रात में खाना खाओ तो खाना खाने के बाद कम से कम 40 कदम टहलो। नबी फरमाते हैं दिन में खाना खाओ तो खाना खाने के बाद कम से कम 10 मिनट जो है आराम कर लो बिस्तर पर। लोगों कुर्बान जाओ, यहाँ तक के बड़े लोगों की बड़ी बातें होती है। लोगों शाम के वक्त टहलने के गर्ज से बाजार की तरफ वो डॉक्टर निकला। हम और आप भी बाजार जाते हैं, अपनी ज़हन को मेरे तरफ आप करें, इसलिए मेरे तरफ आप करें। शाम के वक्त जब टहलने के लिए वो निकला, हम और आप भी बाजार टहलने जाते हैं ना, बाजार टहलने जाते हैं। जब बाजार टहलने जाते हैं तो बहुत सारी चीजें हम और आप देखते हैं। डॉक्टर जब वो बाजार टहलने के लिए गया तो क्या देखा? वो चीज देखा जो हम और आप भी देखते हैं। क्या देखा? कि एक कसाब है, एक चीक है जो एक बकरे के बच्चे को बनाया है। खसी का गोश्त आपके साखी बाजार में मिलता है ना, आप देखे होंगे। बनाने वाला जो बनाता है बकरे के बच्चे को खाल निकाल देता है और एक डंडे में उसको टांग करके उसके गोश्त के लोथड़े को काटता है और काट काट करके बेचता है। ये आप देखे हैं कि नहीं देखे हैं? देखे हैं। मगर ये भी आप देखे होंगे कि उस बकरे के जिस्म में कुछ ऐसा खराब गोश्त का लोथड़ा होता है जिसको वो काट करके रोड पे फेंक देता है। फेंकता कि नहीं फेंकता? जिसको हम इंसान नहीं खरीद करके लाते हैं बल्कि उसको जानवर अपना खुराक बना लेते हैं। डॉक्टर क्या देखा कि एक कसाब है, एक बकरे के बच्चे को बनाया है और डंडे में उसको टांग करके उसके गोश्त के लोथड़े को बेच रहा है। बेशुमार खरीदने वालों की तादाद है, मगर वही एक गरीब औरत है, एक बेवा औरत है जो उस खराब गोश्त के लोथड़े को जो काट करके रोड पे फेंका था उसको उठा उठा करके वो गरीब माँ थैले में रख रही थी। डॉक्टर करीब पहुंचा, पहुंचने के बाद कहा माँ जिसको कोई नहीं खाता है तुम उसको अपने थैले में लेकर के क्यों रख रही हो? वह गरीब औरत कहती है जनाब मैं गरीब हूँ, यहाँ तक कि मेरे बच्चे गोश्त खाने का बच्चों ने मुतालबा किया है, मेरे पास पैसा नहीं है कि मैं गोश्त खरीद करके खुद खा सकूँ और बच्चों को खिला सकूँ। मैं यही लेकर के जाऊँगी और अच्छी तरीके से साफ करके बनाऊँगी और खुद खाऊँगी, बच्चों को खिलाऊँगी। डॉक्टर ने कहा माँ जिस गोश्त को कोई नहीं खाता है उसको तुम भी नहीं खाओगी, छोड़ दो इसको। गोश्त बनाने वाले से कसाब से कहा सुनो इसको जितना गोश्त चाहिए दे दो, पैसा घर पे आके ले लो और जब जब इसे जरूरत पड़े देते रहना, घर आके पैसा लेते रहना। लोगों वो कसाब ऐसे करते ही रहा। माँ को जब जरूरत पड़ती थी जाकर के ले लेती, चली आती। चंद महीना तो गुजर गया। चंद महीने के बाद जिसकी तबीयत खराब रहती थी, जिस डॉक्टर साहब की, इनकी जहन में बात आई कि क्यों ना मैं फिर से दोबारा जांच के लिए चलूं और फिर से जांच कराऊं, देखूं कि बीमारी कितनी % बढ़ गई है। दूसरी मर्तबा जांच के लिए जनाब गए। जाने के बाद जिस्म से फिर ब्लड वगैरह बेशुमार चीज़ें निकाले गए, जांच में भेजे गए। जब दूसरा रिपोर्ट आया तो अब ये डॉक्टर रिपोर्ट देखता है, कभी इसका चेहरा देखता, कभी रिपोर्ट कभी इसका चेहरा। इस डॉक्टर ने कहा क्या बात है कि आज बार बार रिपोर्ट देख रहे हो? तो उस डॉक्टर ने कहा यार पहले ये बता कि तू कौन दवा खाया, तू कौन ऐसा इंजेक्शन का इस्तेमाल किया? तो इसने कहा यार खुदा की कसम, मैं कहता हूँ कसम से मैंने कोई दवा नहीं खाया है, कोई इंजेक्शन नहीं लिया। तो डॉक्टर ने कहा यार तू कोई दवा नहीं लिया, कोई इंजेक्शन नहीं लिया, मगर आज की रिपोर्ट का कहना है कि तू बीमार था ही नहीं। आज की रिपोर्ट का कहना है कि तू बीमार था नहीं, आखिर क्या किया? तो उस डॉक्टर ने कहा यहाँ तक कि मैंने मुसलमानों के पैगंबर के एक हदीस पे हमने अमल किया है। वो डॉक्टर बोल पड़ा वो मुसलमानों की पैगंबर की क्या हदीस है? तो डॉक्टर ने कहा था मुसलमानों के पैगंबर ने कहा था असदका तो रद्दुल बला, सदका बलाओं को टाल देती है। हमने सदका करना शुरू। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से जवाब दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमत मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हजरत मौलाना मनव्वरुल कादरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा खिताब। डॉक्टर ने क्या फरमाया कि सदका बलाओं को टाल देती है। नबी की मुकद्दस हदीस है, नबी फरमाते हैं कि सदका करो, सदका अल्लाह की गज़ब को ठंडा कर देता है। सदका किया करो, ये अल्लाह की गज़ब को ठंडा कर देता। लोगों हम और आप पैगंबर आज़म से उनसियत रखें, मोहब्बत रखें। आज कौम को चकमा देने की कोशिश हम और आप हरगिज ना करें। सिद्क़ दिल से नबी से मोहब्बत करें, दूसरे को भी पैगाम दें। हदीस शरीफ में है मन अहब्बा शयअन अक्सर जिक्र रहा, जिसको जिससे मोहब्बत होती है
कसरत से उसी की तारीफ तौसीफ करता है। आए लोगों, नबी से मोहब्बत करो और लोगों को भी मोहब्बत करने का पैगाम दो। अमेरिका की एक डॉक्टर है जो 1987 में मजहब इस्लाम अपना रही है, जिसका नाम डॉक्टर आर्या है, लेडी डॉक्टर है। कैसे, क्या इस्लाम की दावत देने आप गए थे? हम गए थे? नहीं। वो डॉक्टर आर्या का कहना है वो तमाम धार्मिक किताबों को पढ़ती रही। जब मजहब इस्लाम की किताबों को जब मुताला करने लगी, नबी की सीरत पढ़ने लगी, डॉक्टर आर्या कहती है मैं नबी की सीरत पढ़ती गई और नबी की मोहब्बत मेरे सीने में घर बनाती चली गई। बल्कि लोगों, नबी के अखलाक को पढ़ो, और नबी पाक ने मजहब इस्लाम की भी तबलीग फरमाया है तो अखलाक की बुनियाद पे फरमाया है। मगर आज हमारे और आपके अखलाक के बारे में मत पूछिए। एक जगह मैं तकरीर करने के लिए गया, हाजी साहब के यहाँ, बड़ी मालदार हैं, कारी हैदर साहब भी थे। हम लोग 4 ही बजे पहुँच गए थे। उसी में एक मांगने वाला साइल आ गया। आने के बाद कहा बिल्डिंग तो चमक रही है, अल्लाह के वास्ते कुछ दे दीजिए। तो हाजी साहब तो थे, पैसा तो खूब है, कह रहे हैं तो ठीक है, वो काम कीजिए, गोबर ले लीजिए, पुत दीजिए इसमें कि बर्बाद हो जाएगी। यकीनन नहीं, साहिल जब पहुंचे दरवाजे पे तो दिया करें। साहिलों को देने का तरीका जानते किसने दिया है? नबी ने दिया है। पैगम्बर आजम मदीने में है, एक मदीने का इराबी भूखा है चंद दिनों से, खाने के लिए कुछ नहीं है। उसके जहन में यह बात थी कि नबी के दरबार से कोई खाली नहीं लौटा है। नबी के दरवाजे पे पहुंचा, कहा हुजूर मैं भूखा हूं, मेरे बच्चे भी फाका कसीस से अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं। मैंने सुना है कि आपके दरवाजे से कोई सवाली, कोई समझिए कि साइल वापस नहीं लौटा है। मैं आपके दरबार में आया हूं, कुछ दे दिया जाए। तो मेरे सरकार फरमाते हैं तुम चंद दिन के भूखा हो, मैं 5 दिन से फाका कसीस से अपनी जिंदगी को मैं गुजार रहा हूं। पैगंबर आज़म ने फरमाया मेरे पास अगर होता तो मैं दे देता, नबी चाहते तो दे देते, मगर मकसद क्या था ये देखें। सरकार फरमाते मेरी बेटी फातिमा के यहाँ चले जाओ, हो सकता है कि बेटी के घर कुछ इंतजाम हो जाए। वो इराबी वो साइल हजरत फातिमा के दरवाजे पे पहुंचा, दरवाजे को खटखटाया, अंदर से आवाज आई कौन? तो कहा मैं साइल हूं, मैं इराबी हूं, नबी के दरबार पे गया था, नबी ने आपके दरवाजे पे भेजा है। हजरत फातिमा फरमाती है क्या बात है? तो साइल ने कहा मैं भूखा हूं चंद दिन से, फाका कसी से मैं गुजार रहा हूं, बच्चे भी भूखे हैं, कुछ हो तो दे दिया जाए। नबी ने कहा बेटी के यहाँ जाओ कुछ मिल जाएगा, मैं आपके आया हूँ। सच तो ये था कि फातिमा के यहाँ भी कुछ नहीं। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, नारे रिसालत। या रसूलुल्लाह। शायरे हिंदुस्तान जनाबे नौशाद छपरवी, शायरे हिंदुस्तान जनाबे नौशाद छपरवी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। सच तो ये था कि हजरत फातिमा के घर में भी कुछ नहीं है। जैसे ही साहिल ने कहा है कि नबी ये पाक सरवरे कौनैन के दरवाजे से लौट के आया हूँ, हजरत फातिमा निगाह को घरों में दौड़ाने लगती है। हजरत फातिमा की निगाह जो है एक कपड़े पे पड़ती है, जिस कपड़े पर हसनैन करीमैन सोए हुए थे। हजरत फातिमा हसनैन करीमैन को उतार करके जमीन पर लेटा देती हैं और उस कपड़े को साहिल को दे देती हैं और कहती है ले जा, इसे बेच देना और खाना खा लेना। लोगों कुर्बान जाओ, हमारा और आपका बेटा ये होता। नबी ने क्यों कहा? क्या नबी को मालूम नहीं है कि जैसे मैं जिंदगी गुजार रहा हूं वैसे मेरी बेटी भी अपनी जिंदगी गुजार रही है? लोगों कुर्बान जाओ, नबी बताना चाह रहे थे कि तू जाके देख ले कि जैसे नबी अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं वैसे उनकी बेटी भी अपनी जिंदगी गुजार रही है। लोगों कुर्बान जाओ, पैगंबर आज़म ने मिजाज दिया और बच्चों के जहन में उतारा कि बच्चों अगर तेरे बाप के हालात अगर कुछ खराब हो तो यकीनन उनकी परेशानियों को तुम अपना परेशानी बना लिया करो, बाप की इज्जत को तार तार न किया करो। आज अगर हमारे और आपके घर में 2 दिन अगर राशन ना हो, हमारा और आपका बच्चा कहेगा मेरा बाप कैसा है, खुद भूखे मर रहा है, मुझको भी मार रहा है। सच तो यह है, मेरे सरकार फरमाते हैं कि एक मोमिन अगर दूसरे मोमिन के ऐबों पे पर्दा अगर डालता है तो रब तबारुक व तआला मैदान महशर में उसकी खताओं पे पर्दा डालेगा। लेकिन आज हम और आप एक दूसरे की ऐब को निकाल कर लोगों में समझिए कि आम करने की कोशिश में लगे हैं। लोगों पैगम्बर आज़म सरवरे कौनैन की मुक़द्दस बातों पर हम और आप अमल करें। यह मुख्तसर सी तक़रीर जो मैंने आप हज़रात के बीच गोश्त से गुजार किया, रब्बे क़दीर के दरबार मेरी दुआ है कि रब तबारक व तआला हमें और आपको इन चंद बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। दोनों जहां में मतलूब गर आराम है, उनका दामन थाम लो जिनका मोहम्मद नाम है। ना खुशी अच्छी है ना मलाल अच्छा है, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा है। वाखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम।